जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान संचालित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ज्ञानबाग जीएसईबी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानना चाहेंगे जो कि साहस और निडरता से भरी हो। आज का टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी, जो कि निडरता और निर्भयता के बारे में हमें प्रस्थापित करेगी। हमें बचपन से कई ऐसे आदमी, कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो कि निडर और साहस का अनूठा उदाहरण हमारे समाज में लेके आए हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा के नाम से। अरुणिमा सिन्हा बचपन से फुटबॉल प्लेयर थी, यानी कि उसे फुटबॉल खिलाड़ी बनने में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद वह अपना सपना साकार नहीं कर पाई। अरुणिमा सिन्हा जब रेलवे में मुसाफरी कर रही थी, तभी कोई चोर लुटारू आकर उनके गहने और पैसे चुराकर उसे पटरी पर फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा का पैर पूरी तरह टूट चुका था, कट चुका था, फिर भी वह चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। फिर क्या हुआ, उसे अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उसकी सारवार हुई, लेकिन उनका पैर जो है वो कट गया था, टूट गया था, फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन अपने फुटबॉल का जो स्वप्न देखा था उसने, वो तो अधूरा रह गया। अपने आत्मविश्वास और साहस से जब वो ठीक हो गई अस्पताल से, तभी उन्होंने अपने साहस और निडरता के कारण उसने पर्वतारोहण करने का निर्णय किया कि मैं अब पर्वतारोहक बनूंगी, और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए कई पर्वतारोहक के मार्गदर्शन उन्होंने लिए और उसी की ओर चल पड़ी। कुछ लोगों का मानना था कि ये सपना उनका कभी साकार नहीं होगा। एक पैर से आदमी कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है। माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत तक पहुँचना, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी नहीं पहुँच पाते हैं। और अरुणिमा सिन्हा, जिनके साहस और निडरता के कारण वो अपनी एक अनूठी मिसाल बन गई। उसने आरोहण अवरोहण स्पर्धा के दौरान माउंट एवरेस्ट सर करने का निर्णय किया। कुछ साथियों के साथ वो वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ी। उसने अपना स्वप्न साकार किया। माउंट एवरेस्ट चढ़कर वहाँ भारत का तिरंगा लहराकर उसने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नामुमकिन नहीं है। अपनी साहसता के कारण, अपनी निडरता के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण आज दुनिया में अरुणिमा सिन्हा का नाम गर्व से लिया जाता है। इतने ढेर सारे व्यक्ति हैं जो कि स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिसने अपनी निडरता की मिसाल दुनिया को दिखाई है और इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर अपना नाम दिया है। तो ऐसी ही निर्भयता और निडरता से भरी कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। उनका नाम है निर्भय बनो। कक्षा 9 का विषयांक निर्भय बनो, जो कि लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। हम कहानी को आगे बढ़ाए उसके पहले मुझे हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ के पिताजी हैं, उनके द्वारा लिखी गई कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जो मुझे याद आ रही है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और उसको घर पर प्रयत्न भी कीजिएगा कि उसको समझ सके। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह काव्य पंक्ति, जो कि निडरता और कामयाबी की एक अनूठी मिसाल है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखड़ता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ कर लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आखिरी पंक्तियाँ, असफलता एक चुनौती है उन्हें स्वीकार करे, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, यूं ही संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है उन्हें स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी ही एक निडरता से भरी कहानी जो कि हमारे कक्षा 9 के विषयांक निर्भय बनो के लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। उनसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म परिचय ले लें तो उनका जन्म 1921 में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन सन 1977 में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म ओरही इंगना गांव में पूर्णिया जिले के यानी कि नेपाल में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी वाराणसी विराटनगर या नेपाल में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उनमें से पहला मेला आंचल और जो कि कॉलेज कक्षा में पढ़ाई जाता है और दूसरा है कितने चौराहे पर। यह प्रकरण निर्भय बनो भी कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में से लिया गया है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार कारावास भी भुगतना पड़ा था, लेकिन इन लेखक ने अपने साहस और निडरता की अनूठी मिसाल कायम करते हुए ये निर्भय बनो जो कि बचपन से ही निडर व्यक्ति बालक कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है, दूसरों को भी निडर बनने का संदेश देता है, ऐसी कहानी यहाँ दिखाई दी गई है। यहाँ मुख्य पात्र परिचय देख ले तो प्रियोदा जो कि यह टीम और क्लब का मेंबर है, लीडर है, उनका पूरा नाम है प्रियव्रत राय। दूसरा पात्र है मोना जिनका नाम मनमोहन राय है। तीसरा पात्र रोबी और कालू जो कि मोना के दोस्त है। चौथा है इब्राहिम जो टीम का सदस्य है और सूर्य नारायण नामक व्यक्ति जो कि उसे अपने ही टीम के मेंबर सूरज पहलवान कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रियोदा जो कि मैट्रिक में पढ़ता है। धोरण 10वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है वो सब स्टूडेंट और शिक्षक का बहुत ही प्यारा और दुलारा बच्चा था जो कि वो समाज सेवा के काम में जुटा रहता था। वो गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई छात्र ही क्यों ना हो, जब तक वो व्यक्ति भला चंगा ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए, तब तक उनके कार्य में जुटे रहने से, उनकी सेवा करने में ही हमेशा अपना दिन बिताता है। रविवार के दिन वह आश्रम के लिए, संन्यास आश्रम के लिए मुठिया वसूलने यानी कि मुट्ठी भर अनाज मांगने के लिए, सेवा करने के लिए वह गांव में निकल जाता था। अपने के लिए नहीं लेकिन सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी मुट्ठी अनाज घर से वह बटोरता था। और उनके साथ कोई साथी थे, कोई नहीं भी थे, लेकिन उनका जो दल था कुछ इस तरह था कि उस लोगों ने एक क्लब यानी कि एक अपने ही कक्षा के जो विद्यार्थी मित्र है, जो छात्र है, उनके लिए एक दल बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। वह अपने गांव में ऐसे सामाजिक कार्य किया करता था। प्रियव्रत राय एक 8 और 9 मित्रों को मिलाकर एक टीम बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, क्लब की रचना करता है। उसमें से गांव के सभी व्यक्ति, जो भी ज़रूरियातमंद व्यक्ति है, उस तक पहुंचने का वो पूरा प्रयास करता था। मोना रोबी और कालू के दोस्त थे। मोना इस ग्रुप में, इस क्लब में एंटर होना चाहता था, इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए कालू उनको प्रियोदा के पास लेकर आता था। मोना को सिर से पैर तक प्रियोदा देखकर उनसे कुछ सवालात करते हैं। जो सवालात के जवाब सच हो तभी वो ग्रुप का मेंबर बन सकता है। प्रियोदा मोना को पहला प्रश्न करता है कि कोई एक भारतीय वर्ष में कोई एक ऐसे महान व्यक्ति का नाम बताओ कि जो लोग उसे भगवान मानते हो। मोना का उत्तर था
कि महात्मा गांधी जी। दूसरा प्रश्न, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा प्रश्न मोना को कहा, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पहले तो मुन्ना चुप रहता है, फिर बोलता है मैं वकील बनना चाहता हूँ। उनके मित्र है वो उसकी हंसी उड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या किसी गरीब की मदद करना जानते हो? मोना कहता है धीरे धीरे सीख लूँगा। गाना जानते हो? जी हाँ। प्रियोदा कहता है कि तैरना जानते हैं? तो कि तैरना मुझे नहीं आता। प्रियोदा सूर्य नारायण नामक व्यक्ति को कहता है कि आज से तुम्हें मोना को तैरना सिखलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सूर्य नारायण कहता है कि उसमें क्या बड़ी बात है, उस एक दिन पानी में फेंक दूंगा, आप वो तैरना सीख जाएगा। सभी मित्र हंस रहे थे। फिर मोना सूर्य नारायण, जो हम बात करें सूर्य नारायण, जो उसे क्लब के मेंबर सदस्य, उसका तैरना सिखलाना उसका काम था, जो कि पढ़ने में वो बहुत कमज़ोर था। 100 दंड बैठक करता था, इसीलिए ग्रुप के सभी मेंबर उनको सूरज पहलवान के नाम से बुलाते थे। सूरज पहलवान तैरना की कामगिरी में उसका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए वो मोना को तैरना सिखाएगा। अब ग्रुप के अंदर मनमोहन नामक व्यक्ति एक और जुड़ गया है, और इसी में मनमोहन को सुनने की इच्छा थी। प्रियोदा ने कहा कि कोई ऐसा गीत सुनाओ कि जैसे तुम्हारे गले अथवा तो कंठ का आवाज़ हम सुन सके। मनमोहन ने अपने मित्रों के साथ वो रविवार की सुबह जब प्रभात फेरी के दिन जो गीत गाने थे, राम रहीम जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, वो गीत सुनाया। प्रियोदा को उनका कंठ बहुत ही सुरीला लगा और कालू को किया कि तुम इसे प्रभात फेरी वाले दोनों गीत सिखा देना, जो कि मोना तैयार कर लेगा। अब सभी मित्र शनिवार को छुट्टी के दौरान नदी के बालूचर यानी कि नदी के तट पर जाकर सभी मित्र खेलते कूदते, गाना बजाते और ढेर सारी मस्तियाँ करते। और रविवार कब किसे कहाँ किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी हो, कहाँ कौन लोग मुट्ठी भर अनाज मांगने जाएगा, ऐसी घटना ऐसी बातें की चर्चा उस ग्रुप में हुआ करती है। अचानक बालूचर पर सभी सदस्य है वो अपने अपने खेल में व्यस्त है। टाइम पूरा हो रहा है, इसलिए संध्या के समय सभी मित्र वापिस सब लोग एक ही लाइन में खड़े होकर वह अपने आप में एक संदेश के रूप में कुछ काव्य पंक्तियाँ दोहराते हैं। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यह क्लब के मेंबर सभी अपने अपने गांव में ऐसे जुड़ गए हैं कि मानो कोई भी आपत्ति या मुश्किल गांव में आए तो बिना संकोच के उनके लीडर जो प्रियोदा थे, उनके 10वीं कक्षा का एक बालक जो कि निर्भयता की अनूठी मिसाल थी, वो निडर था और सभी बालकों को वो निडरता का पाठ सिखा रहा था। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जो भी मुसीबत आए उनमें से वो अपने समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे ही रहता था। एक बार वह शाम को जब अपनी टोली के साथ बैठे थे, तभी एक गोली की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। ऊपर से देखा तो कोई एक पक्षी गोली खाकर नीचे छटपटा रहा था, गिर रहा था, वो मृत्यु के नज़दीक जा रहा था। उनका जोड़ा भी विकल होकर रोने लगता था, उन्हें खोजने लगता है। फिर ये लोग वहाँ पर जाकर पक्षी को निहारते हैं, वो छटपटा रहा है, मरने की कगार पर है। उसने वहाँ से एक आदमी दौड़ता हुआ चला आया और इब्राहिम कहता है कि ये तो डिप्यूटी साहब का आदमी है, साला भारी खचड़ा है, यानी कि मूर्ख है। प्रियोदा उन्हें रोकता है कि होल्ट, ये शब्द तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी व्यक्ति के सामने हमारे क्लब का नियम है कि कोई व्यक्ति अगर बातचीत के दौरान कोई खराब शब्द या गाली मुंह से निकालता है तो उसे तुरंत
इस टीम से, इस क्लब से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम, तुमने 8 गलती कर दी है, अब 2 बाकी है, 10 गलती करते ही तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, ऐसा प्रियोदा ने उनसे कहा। प्रियोदा ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया। क्लब का नियम ही कुछ ऐसा था कि कोई भी आफत मुसीबत या कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन सदस्य क्लब के मेंबर कोई भी अपनी तरह से वो हमेशा सच बोलेगा, हमेशा निडर होकर ही जीना जिएगा। तो अब सभी अपने अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। उसमें मोना अंधकार से ही डरता था। तो कालू कहता है कि मोना चल, मैं तुझे तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। और प्रियोदा ने उसी अंधकार के डर की वजह से मोना को कहा कि कालू तुम जाओ, मैं मोना को उनके घर तक पहुंचा देता हूं। प्रियोदा और मोना उनके घर तक रात के अंधकार में सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक एक खंडहर आया और चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनमें से दिखाई देती थी। मोना थर-थर कांपता था। प्रियोदा ने कहा कि वहाँ पहले जो पुराना खंडहर है, वहाँ पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था, कि वहाँ मुर्दों की चिरफाड़ होती थी और यहाँ पीपल के पेड़ में अनेक आवाज़ें हैं, वो भूत प्रेत यानी कि उनकी ऐसी ही अनेक आवाज़ें वहाँ से मिलती है। मोना कांपने लगता है। प्रियोदा ने उसे संभाला। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि 10 का काम करने वाला व्यक्ति, उसे भूत कुछ नहीं कर सकता, वो खुद एक भूत है। 10 का काम करने वाला यानी कि समाज सेवा में जुड़े रहने वाला, जो काम में अटूट गहरा डूब गया है, उसे भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकता। चलो मोना, वह गाना शुरू करो। और मोना प्रियोदा के कहने से अंधकार को दूर करता है, अपने मन में जो डर है उनको दूर करता है और निर्भय बन जाता है। और फिर वह गाना हमें सुनाई पड़ता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जे। इसी तरह प्रियोदा ने मोना के मन में जो डर था, जो अंधकार के प्रति, जो रोगी की सेवा के प्रति कि ये नहीं कर सकते, तो उस डर को ख़त्म करने का काम प्रियोदा ने किया और सभी बच्चों को निडर बनाया। तो ऐसे कई बचपन से लेकर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि निडर और निर्भय होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी मदद करते हैं। तो ऐसी ही एक घटनाओं के साथ निर्भय बनो, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। प्रियोदा के निर्भय बनने से कई बच्चे उनमें से सीख ली कि निर्भय और निडरता कैसे उनके साथ जुड़ी होती है। साहस और आत्मविश्वास की कहानियाँ कहीं बढ़कर है। तो इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु ने निर्भयता की बात की। अगर इस कहानी में कोई भी प्रश्न हो आपको, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। जय स्वामीनारायण।